Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो पिछली क्लास में आपने आजकल आप पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। आप जानते हैं प्रीपोजिशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी सेंटेंस में, क्योंकि अगर एक प्रीपोजिशन नहीं होगा तो आपका सेंटेंस जो है वो उसके सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन से अन्य सेंटेंसों से उसका रिलेशन बता ही नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने पहली ही क्लास में इसकी परिभाषा में बताया था आपको। तो आज की जो क्लास है आपकी प्रीपोजिशन के जो बचे हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आपका जो अगला प्रीपोजिशन है वो है बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का जो हिंदी अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है? द्वारा। लेकिन सेंटेंस में इसके अलग अलग तरीके से, यानी उसका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे पहला जो आपका पॉइंट है, क्या बाई का प्रयोग यानी यूज़ के किनारे या के समीप के अर्थ में होता है। जैसे आपने बिसाइड में पढ़ा था, के समीप के लिए आप बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरे बगल में बैठा है, ही सैट बिसाइड मी। तो वैसे ही बाई का भी प्रयोग क्या होता है? किनारे अथवा समीप के अर्थ में होता है। आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, द चाइल्ड कैम एंड सैट बाई हर, यानी एक बच्चा है जो आया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ पर क्या यूज किया? उसके बगल के लिए बाई का प्रयोग किया गया। और दूसरा सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज किया गया है? बिसाइड का। द चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड हर। क्लियर? अब देख रहे दोनों ना, तो दोनों ही सेंटेंस क्या है आपके? सही है। यानी किस किनारे या समीप के अर्थ में आप बिसाइड का प्रयोग या बाई दोनों कर सकते हैं। क्लियर? हिज विलेज इज बाय द रिवर, यानी उसका जो गांव है वो नदी के समीप है या नदी के किनारे है। ये भी सही। अगर हम ऐसा कर देते हैं, हिज विलेज इज बिसाइड द रिवर, ये भी आपका सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्लियर? दूसरा जो पॉइंट है आपका, बाई का यूज निर्दिष्ट समय। अब निर्दिष्ट समय क्या होता है? निर्दिष्ट समय का मतलब निश्चित समय, यानी जो समय दिया गया है उससे पहले। जैसे अगर आपको 4 बजे का समय दिया गया है कि 4 बजे, तो वो 4 बजे के पहले की बात कर रहा है। क्लियर? यानी बाई का जो यूज है वो निर्दिष्ट समय के पहले या तक के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जो सेंटेंस क्या है आपका, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव कम बाई 11 o'clock, यानी जो राजधानी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है वो 11 बजे तक या 11 बजे से पहले आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव बाई 11 o'clock। आप जब आपको तक या पहले के अर्थ में, निर्दिष्ट समय से पहले अगर अर्थ में दिखाना है, तो आपको इंग्लिश में कैसे उसे बोलेंगे? बाई लगा करके। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव बाई 11 o'clock। जैसा भी हमने शुरू में बताया कि प्रीपोजिशन का यूज़ करते क्यों है, तो जो आपके सब्जेक्ट है, यानी जो नाउन है, सब्जेक्ट है, जो भी यूज़ किया गया है उसका अन्य सेंटेंस के साथ में एक रिलेशन दिखाता है। अभी अगर ये बाई ना हो तो कैसे होगा सेंटेंस? राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव 11 o'clock। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज इन द रूम, अगर इन हटा दोगे तो क्या होगा? ही इज रूम। क्या वो कमरा है? नहीं, बल्कि वो कमरे में है। तब आप वहां पर मे के अर्थ में क्या कर रहे हैं? प्रीपोजिशन प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर तक के अर्थ में बाई का प्रयोग कर रहे हैं। प्रीपोजिशन, यही है प्रीपोजिशन। क्लियर? अगला सेंटेंस आप देखें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, यानी महीने के अंत तक या महीने के अंत के पहले। इसका मतलब ये हुआ कि महीना अंत नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, उससे पहले वह मुंबई से लौट आएगा। ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका, बाई का जो प्रयोग होता है वो यातायात के साधन के पहले भी होता है, के द्वारा के अर्थ में। जैसे वह साइकिल द्वारा गया, चल गया, एरोप्लेन द्वारा गया या एरोप्लेन से गया, यानी यातायात के साधन से आप कहीं आ जा रहे हैं। वहां पर से या द्वारा, क्योंकि आप ऐसे ही तो कहोगे एरोप्लेन से गया। क्लियर? यानी ये तो नहीं कि एरोप्लेन लेके गया। ठीक?
तो जैसे भी कोई यातायात के साधन का प्रयोग करके आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो से या द्वारा के अर्थ में आपको प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। क्लियर? जैसे बाई बाइसिकल, आप साइकिल चलाते हो, बाई एरोप्लेन, बाई बोट, बाई ट्रेन, बाई कार। तो ये जितने भी यातायात के साधन हैं, चाहे वो वायु मार्ग का हो या फिर जल मार्ग का हो या थल का हो, कोई भी सा भी आपका साधन है, आप उसे यातायात के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर से या द्वारा के अर्थ में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। क्लियर? एक सेंटेंस दिया गया जैसे ही वेंट टू पटना बाई द ट्रेन। क्लियर? ये सेंटेंस सही होगा। अगर आप ऐसा करते हैं ही वेंट टू पटना इन द ट्रेन, ये गलत होगा। क्लियर? अगला जो है आपका पॉइंट, जो बाई का यूज है पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में जो पैसिव ऑब्जेक्ट होता है उसके ठीक पहले होता है। अब आप सोचेंगे कि पैसिव वॉइस क्या है, तो एक वॉइस नाम का अलग से चैप्टर है, जब आपको उसमें पढ़ाएंगे तो पैसिव वॉइस के बारे में पूरा बताएंगे, क्योंकि वॉइस दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ऐसा नहीं आपको नहीं पता है, आप पढ़े हैं, आपको पता है सब कुछ। क्लियर? और नहीं पता तो हम बताएंगे। क्लियर? इसका सेंटेंस है पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो पहला सेंटेंस ऐसे देखो, एन एप्पल ईटन बाई मी। सॉरी, एन एप्पल इज ईटन होगा, गलत लिखा। एन एप्पल इज ईटन बाई मी। तो इसका जो सही, ये तो पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव होगा आई ईट एन एप्पल। सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, आई ईट एन एप्पल। जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हो जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाई मी, यानी मैं सेब खाता हूं। ये पहले जो नॉट रनिंग, ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि मैं सेब खाता हूं, लेकिन ये बता रहा है कि एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। क्लियर? यही अंतर होता है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट काम कर रहा है एक्टिव वॉइस में। क्लियर? तो के द्वारा के अर्थ में पैसिव वॉइस में क्या होता है, प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है द बॉय वॉज बीटन बाई द टीचर। ये देखो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। द बॉय वॉज बीटन बाई द टीचर, ये लड़का टीचर के द्वारा मार खाया गया। क्लियर? मारा गया। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के द्वारा के अर्थ में क्या होगा, बाई का। आप तीसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं, द फूड इज कुक्ड बाई माई मदर, यानी खाना मेरी माँ द्वारा पकाया गया। क्लियर? यहाँ भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग है। अब आप जब वॉइस पढ़ोगे तो उसे देखते ही समझ जाओगे कि वो टेंस कौन सा है, किस टेंस में यूज किया गया, किस टेंस का वॉइस बनाया गया है। आसानी से आप चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में अच्छे समझें। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। अगला जो पॉइंट है, बाई का यूज जो होता है कुछ फ्रेज में भी होता है। अब फ्रेज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उसको फ्रेज कहते हैं। तो कुछ फ्रेजों के पहले भी क्या होता है, हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई चांस, आप देखो बात बोल चाल के भाषा में भी आप इनका जो फ्रेज होते हैं इनका यूज करते हैं। कहते हैं बाई चांस अगर हम पहुंच गए तो, बाई चांस का मतलब संयोग से। ठीक, यानी आप कहते हैं बाई चांस कोई आ गया या बाई चांस हम पहुंच गए, तो ये संयोग से बात कर रहे हो कि नहीं, संयोग। ठीक है, बाई चांस। तो बाई फोर्स क्या होता है, बाई फोर्स का मतलब जबरदस्ती। फोर्स का मतलब होता है ताकत या बल, तो बाई फोर्स का मतलब जबरदस्ती। अगला है बाई 2 ईयर्स। बाई 2 ईयर्स का मतलब 2 वर्षों से। क्लियर? बाई हर्ट, दिल से। बाई गॉड, आप शपथ जब खाते हैं कहते हैं बाई गॉड। बाई माई सेल्फ यानी स्वयं से। बाई मिस्टेक, गलती से। आप इन सब फ्रेजों का यूज हमेशा बात बोलचाल में क्या होता है हमें पता नहीं होता। हम वैसे भी आजकल देखो तो बातचीत में बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते रहते हैं बीच बीच में। मतलब अगर आप कहें शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो नहीं होता ऐसा, वो आप कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलते ही रहते हैं, आपको जाने अनजाने में पता भी नहीं चलता आपने क्या क्या बोला। क्लियर? तो ऐसे ही होता है, बाई मिस्टेक हो जाता है, बाई मिस्टेक, गलती से।
तो अगला जो पॉइंट है, बाई का यूज विधि या तरीका यानी मेथड जिसे आप कहते हैं, किसी तरीके से कोई काम हो रहा है तो उसके अर्थ में भी क्या होता है, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग। जैसे अगला पहला सेंटेंस आपका जो एग्जांपल है, बाई ऑर्डर, आज्ञा से। आप देखो लिखा था बाई ऑर्डर, कुछ पूरा सेंटेंस लिखा होता है, लास्ट में लिखा होता है। बाई चेक का मतलब चेक से। बाई मेल, मेल द्वारा या बाई मेल से, मेल का मतलब ईमेल। बाई पोस्ट यानी डाक से। बाई हैंड, हाथों हाथ या हाथ से, यानी किसी तरीका है ना कोई चीज़ पहुंचाने का या किसी चीज़ कुछ देने का। बाई ऑर्डर, सूचना कोई दी है, लास्ट में आप लिख दिए बाई ऑर्डर, जो भी सूचना दे रहा जारी कर रहा है उसका नाम बाई ऑर्डर, आज्ञा से फला फला। बाई चेक, चेक द्वारा भुगतान कर रहे हो। बाई मेल, कोई जानकारी पहुंचा रहे हो, मेल द्वारा पहुंचा रहे हो। बाई पोस्ट, आप कोई आप पैकेज है उसे पहुंचा रहे हैं, बाई पोस्ट। बाई हैंड, हाथों से, यानी ये क्या है, आपका मेथड है, तरीका है अपनी चीज़ों को किसी तक पहुंचाने का। तो इसलिए अब वहाँ पर क्या होगा, बाई का यूज होगा। क्लियर। तो बाई में इतने ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। आपका जो अगला प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। मे के भी अर्थ में होता है। ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर इसका सेंटेंसों में प्रयोग होता है। तो कैसे होता है हम जानते हैं, बताते हैं आपको। पहला जो है ऑफ का यूज से के अर्थ में होता है, कारण के भाव को प्रकट करने के लिए, यानी कोई रीजन है, कारण है, उसके भाव को प्रकट करना है और से का अर्थ आ रहा है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे सेंटेंस है आपका, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, यानी मुझे संगीत का शौक है, संगीत से शौक है। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक। और वैसे भी जो फाउंड नाम की आपकी वर्ब है उसके तुरंत बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है। क्लियर। हिज मदर इज टायर्ड ऑफ वर्क। अगला सेंटेंस क्या है, हिज मदर इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी काम से क्या हो गई है, थक गई है। माँ जो है, सॉरी, हिज मदर इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी जो माँ है वह काम से थक गई है। सी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई है। यहाँ कारण आ रहा है ना कि किसकी वजह से। पहला जो है सी डाइड ऑफ फीवर, बुखार से मर गई। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। यहाँ पर कारण बता रहा है ना कि पहला काम से थक गई हैं, बुखार से मर गई, मलेरिया से मर गया। तो यहाँ पर जो कारण है और से के अर्थ में है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला है केस के बाद, देखो एक होता है वर्ब, वर्ब होती है केस यानी मामला। केस है, केस के जस्ट बाद आएगा ऑफ प्रीपोजिशन। और रीजन, रीजन यानी कारण है, रीजन अगर वर्ड लिखा हो उसके जस्ट बाद हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। क्लियर। सेंटेंस कुछ भी हो, जैसे पहला है आपका, व्हाट इज द केस ऑफ मर्डर। व्हाट इज द केस ऑफ मर्डर यानी हत्या का कारण यानी हत्या का मामला क्या है। व्हाट इज द केस ऑफ मर्डर। अगला सेंटेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ द टीचर। यहां पर देखो केस है, केस के जस्ट बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे, केस के जस्ट बाद ऑफ प्रीपोजिशन और रीजन के बाद जस्ट फॉर प्रीपोजिशन। क्लियर। तो ये है आपके, ये अगला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाइड, जो फीवर है, यहाँ बुखार से मर रहा है और मलेरिया से मर रहे हैं, कुछ लोग दुख से मरते हैं, भूख प्यास से मरते हैं। तो इसके भी अलग लिए अलग अलग यानी मरने का जो कारण है उसके लिए भी अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रीपोजिशन, इन किन कारणों यानी मृत्यु के जो कारण है उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो किसी कारण की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर हम कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे, वो है जैसे किसी डिजीज़, बीमारी, इलनेस का मतलब भी बीमारी होता है। हंगर या स्टारवेशन का मतलब भूख होता है या भूख से किसी की मृत्यु होती है। थर्स्ट का मतलब ही प्यास होता है यानी किसी की मृत्यु अगर प्यास से होती है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुख से हो जाती है तो वहां भी प्रीपोजिशन या सेम, शेम का मतलब होता है शर्म की वजह से होती है। तो डाई जो आपकी वर्ब होगी, डाई के बाद हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर समझ लीजिए, डिजीज या इलनेस, हंगर या स्टारवेशन,
थर्स्ट है, ग्रीफ है, शेम की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो डाई के बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखे हो, द प्रिजनर डाइड ऑफ हंगर इन द जेल, यानी जो कैदी था उसकी मृत्यु भूख से कहाँ हो गई, जेल में हो गई। क्लियर, यानी भूख से कैदी की मृत्यु जेल में हुई। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह उसकी मृत्यु दुख से हो गई। यहाँ पर इन कारण क्या दे रहा है, दुख, यहाँ पर क्या दे रहा है, हंगर। यानी ऐसा कोई भी अगर रीजन आपको मिलता है, डिजीज हो, इलनेस हो, हंगर हो या स्टारवेशन भी उसी को कहते हैं, थर्स्ट है, ग्रीफ है, शेम है, इन सब की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो डाई जो वर्ब होगा आपका, उसके ठीक बाद आप प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला वर्ड, अगला जो रीजन है मृत्यु का, वुंड। वुंड का मतलब घाव। अगर जैसे ज़्यादा चोट लग गई, घाव हो गया, खून बह रहा है, इसकी इन रीज़न की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन क्या करेंगे, फ्रॉम। ओवर ईटिंग भी है। ओवर ईटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लिए। ओवर ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पी लिए, पानी नहीं, आप जानते हैं क्या पीने की बात हो रही है। फूड पॉइजनिंग, यानी अगर विषाक्त भोजन कर लिए, यानी घाव से, ज़्यादा खाना खाने से, ज़्यादा पीने यानी शराब पीने से, अल्कोहल पीने की वजह से। और फूड पॉइजनिंग का मतलब जैसे खाने में जहर वहर हो, इन सब की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ डाई के बाद हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर, बात समझ गए ना। जैसे ही डाइड फ्रॉम अ वुंड, उसकी मृत्यु घाव से हो गई, यानी ज़्यादा चोट लगी होगी, खून बहा, इसकी वजह से क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का करेंगे। हिज अंकल डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, उसके अंकल की मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई, तो यहाँ पर रीजन क्या है, फूड पॉइजनिंग, यहाँ रीजन क्या है, वुंड। तो इन रीजन मृत्यु के जो ये कारण है उसके लिए हम प्रीपोजिशन केवल एक ही करेंगे, फ्रॉम। क्लियर। अगर इन सब में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, चीज़ों को ध्यान समझ ली इसलिए। अगला है, यदि किसी की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो या बिस्तर पर हो जाए, जैसे बुजुर्ग होते हैं, चल फिर नहीं पाते तो क्या होता है, अक्सर बिस्तर पे हो, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर इन रीज़न की वजह से किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे इन। क्या करेंगे, इन। क्लियर। जैसे ही डाइड इन बैटल, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, युद्ध के मैदान में। क्लियर, लड़ते हुए हुई, युद्ध के मैदान में। ही डाइड इन हिज बेड, उसकी मृत्यु उसके बिस्तर पर हो गई, यानी यहाँ पे रीजन क्या दे रहा है, बेड पर, यहाँ बैटल, तो प्रीपोजिशन सिर्फ एक ही प्रयोग करेंगे और वो क्या, इन। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझ लें, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज है तो हम यहाँ प्रीपोजिशन कौन सा करें। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हें आप अच्छे से समझ लें। और जो बच्चे आज नए देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगला जो रीज़न है आपके, अगला रीज़न है किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर अपने देश के लिए, जैसे हमारे देश के जो वीर जवान हैं वो देश के लिए लड़ते हैं और शहीद होते हैं, या फिर अपने विश्वास के लिए, अपने सिद्धांत के लिए किसी की मृत्यु होती है, तो वहाँ पर डाई के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। क्लियर। जैसे एग्जांपल अगर देखें, भगत सिंह डाइड फॉर हिज कंट्री, यानी जो भगत सिंह थे, क्रांतिकारी थे, उनकी मृत्यु अपने देश के लिए हुई, अपने देश के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन हिज का। क्लियर। शी डाइड फॉर हर बिलीफ, वो अपने सिद्धांतों या अपने विश्वास के लिए मरी। क्लियर। तो ऐसे कोई कारण होते हैं मृत्यु के, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन की जगह के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे मृत्यु होने पर के, तो वहाँ पर हम कैसे प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे, तो ये आप अच्छे समझ लिए होंगे। अगला जो ऑफ का यूज़ है, में से या के बारे में के अर्थ में किया जाता है। ऑफ का जो यूज़ है में से अथवा के बारे में, यानी किसी के बारे में या किसी के विषय में के अर्थ में किया जाता है। जैसे आप सेंटेंस देखें, यू आर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे छात्रों में से एक छात्र हो। में से बात किससे कर रहा है, स्टूडेंट्स। इसके बाद हमेशा आने वाली जो नाउन होगी प्लूरल होगी, क्योंकि बहुत सारे में से आपको एक बता रहा है, ठीक, में से ही बता रहा है। तो यू आर वन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ
माई स्टूडेंट्स यानी मेरे ढेर सारे छात्रों में से आप भी ये क्या है, छात्र हैं। आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, यहाँ भी देखो क्या है, वर्ब जो है ये प्लूरल में रहेगी। तो यू आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स यानी मैंने ढेर सारे सेबों में से, यानी उन सेबों में से एक सेब खाया। क्लियर। के बारे में देखो, डू यू नो ऑफ मी, तुम मेरे बारे में जानते हो, यानी क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, डू यू नो ऑफ मी। ही हैज़ हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना। यानी के बारे में या के विषय के अर्थ में भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगला एक जो है इसी में समझा देते हैं, थोड़ा सा जगह लेकर के। जब किसी के जो ओरिजिन है यानी किसी की जो उत्पत्ति है, ठीक, किसी से उसका निर्माण हुआ है, तो वहां भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी जो घर है वो किससे बना हुआ है, ईंटों से मिलके बना हुआ है ना। उत्पत्ति किससे हुई है घर की, ईंट से हुई है ना। तो जिससे हुई है उसके पहले हम क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग। क्लियर। तो क्या गया सेंटेंस, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी ओरिजिन दिखाने के लिए भी क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे और सेंटेंस देखो, यू, कलर चेंज करते हैं इसका, कम ऑफ अ रिच फैमिली, यू कम ऑफ अ रिच फैमिली, यानी तुम एक अमीर परिवार से आते हो। क्लियर। ऑरिजिन क्या है, रिच फैमिली। क्लियर। तो यहां प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ का। क्लियर। तो ऑफ ही प्रीपोजिशन के बारे में आप अच्छे से समझ लिए। अगला जो आपका प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का जो अर्थ होता है वो होता है से, सामान्यतः से के अर्थ में ही यूज होता है इसका। क्लियर। अब कैसे यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन अर्थों में होता है, ये जानते हैं। फ्रॉम का यूज सामान्यतः से के अर्थ में अलगाव को व्यक्त करने के लिए। क्लियर। दूसरा है से के अर्थ में समय को व्यक्त करने के लिए। क्लियर। से के अर्थ में ओरिजिन यानी स्रोत, जहां से वो उत्पन्न हुआ है, लिया गया है, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप देख रहे हैं तीनों में क्या है, से का ही अर्थ है, लेकिन जो रीजन है वो अलग अलग है। पहले में क्या है, अलगाव है, दूसरे में समय है, तीसरे में क्या है, ओरिजिन यानी वो कहाँ से, स्रोत उसका क्या है। इन सब में से के अर्थ में ही हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। आप सेंटेंस देख सकते हैं जो एग्जाम्पल में है, ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, यानी मुंबई से कहीं दूसरी जगह आया, यानी मुंबई से क्या हुआ, अलग हुआ, हटा, वहां से अलगाव दिखा रहा है। क्लियर। तो यहां पर हम प्रीपोजिशन क्या करेंगे, फ्रॉम। द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, अब पेड़ से क्या गिरे, फल, आपका ये पेड़ है, इसका फल कहाँ गिरा, जमीन पे गिर गया, तो ये क्या हुआ, पेड़ से फल अलग हुए हैं, तो यहां पर ये क्या होगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। क्लियर। यानी वो अलगाव की दिखा रहा है। अगला जो है, ही इज रीडिंग बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग, अब समय को व्यक्त दिखा करना है से के अर्थ में, तब भी हम क्या होगा, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टाइम हो, हमें समय दिखाना है से के अर्थ लगा में, तो हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज रीडिंग बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से किताबें पढ़ रहा है, तो समय क्या है, सुबह से। क्लियर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का। आई नो हिम फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तो यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है, बचपन से, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम। क्लियर। अगला जो है, दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, अब तीसरा जो आपका से के अर्थ में ओरिजिन यानी स्रोत कहाँ से है, इस अर्थ में भी प्रीपोजिशन
फ्रॉम का यूज होगा। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं कि यह कहानी कहाँ से लिया गया है, पंचतंत्र से। ओरिजिन क्या है इसका, पंचतंत्र उस कहानी की, यानी कोई छोटा सा स्टैंजा दिया गया है, उसको बता रहा है कि ये इसका ओरिजिन क्या है, पंचतंत्र। क्लियर। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब ओरिजिन क्या है कर्ड का, मिल्क है, बना किससे, यानी दूध से है। ठीक है, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन क्या होगा, फ्रॉम। क्लियर। तो ये हो गया प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी, आपने जितना आज पढ़ा, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बाई, ऑफ, फ्रॉम के बारे में। तो कल की जो आपकी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी प्रीपोजिशन की, क्योंकि कल पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और कल ही आपको कुछ जितना आपने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, ताकि आप खुद को जांच सको कि आपने कितना पढ़ा है। क्लियर। क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ अगर समझ नहीं है आपको उसके यूज़ करने की तो वाकई में बहुत टफ है फिर, क्योंकि आप उसका थोड़ा सा गलत भी इस्तेमाल कर देंगे। क्योंकि जहाँ भी सेंटेंस में राइट जो यूज होता है आपने गलत किया तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। क्लियर। जैसे आपको कहना है कि वह मुंबई से आया है, तो आप क्या करोगे, ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना, ही हैज़ कम इनटू मुंबई, तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्लियर। तो एक राइट जो यूज़ होता है वो हम सीख रहे हैं, ताकि हम कभी भी कोई गलती ना करें, सेंटेंस हमारा सही हो, चाहे फिर वो हम स्पीकिंग में कर रहे हैं, यानी बातचीत में कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या राइटिंग पढ़ रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, उस सब में प्रीपोजिशन का यूज होता है। आप कभी किताब उठा के पढ़ रहे हो लिटरेचर की, उसमें आप अगर पढ़ते ही समय ध्यान से देखें तो आप वहाँ पाएंगे कि जो वर्ड सेंटेंस होते हैं उस सब में प्रीपोजिशन होता है। आप वहाँ से भी आप पिक कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे वो सेंटेंस में कहाँ किस लिए यूज हुआ है। क्लियर। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास जो होगी लास्ट क्लास होगी और आपको ढेर सारे प्रश्न दिए जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। आप उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स या फिर जो बच्चे पर्सनल भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आप हल करते हैं। कुछ गलती होती मैं बताता हूँ, तो आप भी जवाब दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल।